भ्यो नमो नमः। मैं आचार्य शुभम आप सभी का संस्कृत हिंदी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों का महाकाव्य है। महाकवि कालिदास की एक सुंदर कृति है, इसके अध्ययन कर रहे हैं। इसमें द्वितीय सर्ग को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 श्लोक पढ़ चुके हैं। द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ नंदिनी की सेवा करते हैं। तो प्रथम श्लोक में राजा दिलीप ने नंदिनी को माला पहना करके, चंदन लगा करके, उसके बछड़े को दूध पिला करके वन की ओर चरने के लिए छोड़ा। द्वितीय श्लोक में नंदिनी के पैरों से पवित्र धूलि में रानी सुदक्षिणा ने गमन किया। उसी मार्ग में, नंदिनी के पवित्र मार्ग में पीछे पीछे नंदिनी के राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा भी चली। तृतीय श्लोक में राजा दिलीप ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा को लौटा दिया मार्ग से और नंदिनी की सेवा में लग गए। अब चतुर्थ श्लोक में देखते हैं कि नंदिनी को लौटाने के बावजूद राजा दिलीप के कुछ अनुयायी थे, कुछ राजा दिलीप के अनुचर थे, जो राजा दिलीप की अंगरक्षक थे, वो बच गए थे। तो उनको भी राजा दिलीप चौथे श्लोक में लौटा देंगे। क्यों लौटाएंगे उनको? तो कहा कि राजा दिलीप जो है ना, राजा मनु की संतान हैं। तो राजा दिलीप मनु की संतान हैं और अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। उनकी रक्षा किसी दूसरे के द्वारा होगी ऐसा नहीं है, वो खुद अपनी रक्षा में समर्थ हैं। इसी बात को चौथे श्लोक में हम देखते हैं। तो पहले इसका हम उच्चारण करेंगे। व्रतायतेनानुचरेण धेनोर न्यषेधिशेषोऽप्यनुयायी वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता ही मनोः प्रसूतिः। अब इस श्लोक में पहले हम शब्दार्थ देखते हैं और फिर इसका अन्वय करेंगे। तो पहला जो शब्द है वो है व्रताय। व्रताय मने व्रत के लिए। राजा दिलीप ने व्रत रखा हुआ है ना गाय का, कि हम गाय की सेवा करेंगे। तो सेवा रूपी व्रत जो है उसके लिए तेन अनुचरेण, तेन शब्द में भी तृतीया विभक्ति एक वचन है और अनुचरेण में भी तृतीया विभक्ति एक वचन है। तृतीया विभक्ति मतलब के द्वारा, ऐसा अर्थ आता है। ठीक है। अब तेन जो है ये वह तद शब्द है। तद का मतलब होता है वह। तेन माने उसके द्वारा। अनुचर शब्द है। अनुचर का मतलब होता है सेवक। तो अनुचरेण माने सेवकेन, सेवक के द्वारा। तो उस सेवक के द्वारा, ऐसा अर्थ निकलेगा। फिर धेनो हो, धेनु माने होता है गाय। षष्ठी व्यक्ति एक वचन बनेगा धेनो हो, तो गाय के, ऐसा अर्थ निकल जाएगा। षष्ठी में का के की तीनों अर्थ निकल सकते हैं। फिर है न्यषेधि। न्यषेधि क्रिया शब्द है। न्यषेधि माने निषेध किया। फिर है शेषो, शेषः है प्रथम व्यक्ति एक वचन, शेष माने बचे हुए। फिर है अपि अनुयायी वर्गः, यहाँ पे यण संधि हुई है। अपि अनुयायी वर्गः, तो अप्यपि अनुयायी वर्ग, ऐसा हो गया। ठीक है। तो शेषः अपि अनुयायी वर्गः, 3 शब्द हैं। अपि का मतलब होता है भी, तो अपि जो है अव्यय पद है। फिर है अनुयायी वर्गः। अनुयायी वर्ग माने अंगरक्षक, जो राजा दिलीप के अंगरक्षक हैं, जो राजा दिलीप के पीछे पीछे चलते हैं। अनु मने पश्चात, याति इति अनुयायी, पीछे पीछे जो चले वही अनुयायी है। उनका वर्ग मने समूह। तो कुछ लोग राजा दिलीप के साथ हमेशा रहते थे, राजा दिलीप की रक्षा में रहते थे, क्योंकि राजा हैं तो राजा के अंगरक्षक तो होंगे ही। फिर है न, न मने नहीं, च मने और, अन्यतस। अब यहाँ पे चान्यतस हो गया है, यहाँ पे दीर्घ संधि है। च और अन्यतः, इन दोनों का अ मिल करके आ बन गया, तो बन गया चान्यतः। तो च मने और, अन्यतस, अन्यतः है। अन्यतः माने अन्य किसी की ओर, अन्य किसी से। अन्यतः माने अन्य किसी से, पंचमी विभक्ति किया है यहाँ, अन्यतः। ठीक है। फिर है, यहाँ विसर्ग को स हो गया तो अन्यतस बन गया। फिर है तस्य। तस्य माने उसकी। वैसे उसका अर्थ भी होता है, हिंदी के अर्थ अनुसार हम उसकी ऐसा ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे आ रहा है शरीर रक्षा। शरीरस्य रक्षा, शरीर रक्षा, शरीर की रक्षा।
अब किसकी शरीर की रक्षा? तो राजा दिलीप की शरीर की रक्षा। फिर आगे है स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति ही। स्ववीर्य गुप्ता मने स्व मने अपने, वीर्य मने बल से, गुप्ता मने रक्षित हैं या रक्षित हैं, अपने वीर्य से रक्षित हैं। तो इसका अर्थ हो गया स्ववीर्य गुप्ता का अर्थ हो गया अपने वीर्य से, मतलब अपने बल से रक्षित मने संरक्षित हैं। ही मने क्योंकि, मनोह मनु की, मनु शब्द है षष्ठी विभक्ति वचन बनेगा मनु की, मनोह मने मनु की, प्रसूति ही मने होता है संतान, प्रथमा व्यक्ति एक वचन। तो ये हो गया शब्दार्थ। अब अन्वय देखते हैं। तो व्रताय, सबसे पहले लेंगे व्रत के लिए, फिर लेंगे धेनोः, धेनु के, धेनु कौन है यहाँ? नंदिनी, नंदिनी के, अनुचरेण तेन, अनुचर मने सेवक, नंदिनी का सेवक, सेवक के द्वारा, तेन उस राजा दिलीप के द्वारा, व्रताय तो हो ही गया, शेषः अनुयायी वर्गः अपि न्यषेधि, शेषः मने बचा हुआ, अनुयायी वर्गः मने अंगरक्षक इत्यादि, अपि मने भी, न्यषेधि मने निषेध कर दिए गए। तो उस राजा दिलीप के द्वारा शेष बचे हुए अनुयायी वर्ग भी न्यषेधि निषेध कर दिए गए, माने उनको भी लौटा दिया गया। तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न। अब यहाँ पे अन्वय क्या हो गया? तस्य मने उसकी, किसकी? राजा दिलीप की, शरीर रक्षा, शरीर की रक्षा, च मने और उस राजा दिलीप की के शरीर की रक्षा अन्यतः न, अन्य किसी और से नहीं हो सकती। क्यों? ही मने क्योंकि, मनोह प्रसूति ही स्ववीर्य गुप्ता, मनोह मने मनु की, प्रसूति ही मने संतान, स्ववीर्य गुप्ता अपने ही बल से, अपने बल से ही, गुप्ता मने रक्षित है। मतलब जो राजा दिलीप है वो मनु की संतान है, इसीलिए वो अपनी रक्षा में समर्थ है, अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने अंगरक्षकों को भी निषेध कर दिया, लौटा दिया। अंगरक्षक अगर साथ में रहेंगे तो राजा दिलीप गाय की सेवा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कुछ भी काम करने जाएंगे तो अंगरक्षक दौड़ करके उस काम को पहले ही कर देंगे। तो इसीलिए राजा दिलीप ने सोचा कि यार मैं गाय की सेवा करने जा रहा हूँ, इस समय अंगरक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने शेषः अनुयायी वर्गः अपि न्यषेधि, बचे हुए अनुयायी वर्ग को भी उन्होंने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। तो इसका अन्वय आपको समझ में आ गया। व्रताय धेनोः अनुचरेण तेन राजा दिलीपेन शेषः अनुयायी वर्गः अपि न्यषेधि च, और तस्य शरीर रक्षा अन्यतः न, ही तस्य शरीर रक्षा अन्यतः न मने उसके शरीर की रक्षा अन्य किसी से नहीं हो सकती। ही मने क्योंकि, मनोह प्रसूति ही स्ववीर्य गुप्ता, मनु की संतान जो है वो अपने शरीर की रक्षा करने में समर्थ है, स्वयं समर्थ है। इस प्रकार से चतुर्थ श्लोक हमने देखा। धन्यवाद।